हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जुनैद। आज हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन और उसमें फ़ायदा देने वाले खाने के बारे में। डिप्रेशन तो आप समझ ही सकते हैं कि एक ऐसी समस्या जहां पर इंसान खुद को बहुत कमज़ोर महसूस करने लगता है। एक स्टडी 2017 में हुई और उस स्टडी के अंदर देखा गया कि जिन लोगों ने आहार संबंधी सलाह ली, खाने पीने का ध्यान रखा, संतुलित आहार खाया, बैलेंस्ड फूड लिया, उन लोगों के अंदर डिप्रेशन से बाहर आने में बहुत अच्छी मदद मिली और उनको बहुत कंफर्टेबल, हेल्दी, हैप्पी महसूस हुआ। ऐसी आहार सलाह जो आपको बेहतर रख सकती है, आपको दुरुस्त रख सकती है, इस डिप्रेशन से बचा कर रख सकती है, इस डिप्रेशन को कम कर सकती है, इस डिप्रेशन को ख़त्म कर सकती है। क्या आप जानते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए इस डिप्रेशन में? क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, किस तरीके से खाना चाहिए, ये सभी चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस आपने आज के एपिसोड में। अगर मैं कुछ ख़ास चीज़ों की बात करूं, अगर मैं वेजिटेटिव फूड आइटम्स की बात करूं, तो उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे नंबर 1 पर अगर मैं बात करूं तो वह है पम्पकिन सीड्स। बहुत आसानी से मिल जाता है पम्पकिन सीड्स। अगर ये पम्पकिन सीड लिया जाए तो आप माने इसके अंदर जिंक का, माइक्रोन्यूट्रिएंट का बहुत भरपूर सोर्स है। और ये जिंक एक ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन में, हमारे शरीर में जो नसें, न्यूरॉन्स के ठीक से काम करने में, उनके ठीक से डेवलपमेंट में, उनके बनने में भरपूर मदद करता है। तो थोड़ी मात्रा रोज़ आपको पम्पकिन सीड्स की लेनी चाहिए। अब कितनी मात्रा लेनी चाहिए? अगर मैं अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की बात करूं तो उनके अनुसार लगभग 10 से 30 ग्राम पम्पकिन सीड हमें डेली लेना चाहिए। और कैसे लेना चाहिए? सभी लोग सलाह दे देते हैं कि खाना चाहिए, जिंक खाना चाहिए, जिंक फ़ायदा देगा, बहुत फ़ायदेमंद है, पम्पकिन सीड में जिंक मिलता है, बहुत फ़ायदेमंद है। बट कितना खाना है, कैसे खाना है? 10 से 30 ग्राम मैं आपको बता चुका हूँ, एक दिन में खाया जा सकता है। कैसे खाना है? पम्पकिन सीड अगर रॉ लिया जाए, सूखा हुआ पम्पकिन सीड लिया जाए, उसको ऑलिव ऑयल में रोस्ट कर लिया जाए। ऑलिव ऑयल में कुछ ही मिनट रोस्ट करने के बाद में वो खाने लायक तैयार हो जाता है। उसके ऊपर हल्का सा काला नमक और काली मिर्च डाल के उसको टेस्टी बनाकर भी खाया जा सकता है। इसके बाद अगर मैं दूसरे इम्पॉर्टेंट खाने के बारे में बात करूँ, वो है हमारे घर में बहुत आसानी से मिल जाने वाला चिकपीस, काबुली चना, सफ़ेद चना। अगर आखिर इसमें ऐसा क्या है? काबुली चने, सफ़ेद चने के अंदर एक ख़ास किस्म के अमाइनो एसिड्स होते हैं। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? हम कोई भी खाना खाते हैं उसके 3 हिस्से होते हैं। 3 हिस्से होते हैं हम जो भी खाना खाते हैं। एक उसका हिस्सा होता है फ़ैट, एक कार्बोहाइड्रेट और तीसरा है प्रोटीन। प्रोटीन जिनसे बना होता है उन्हें अमाइनो एसिड कहा जाता है। यानी कि छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। उस प्रोटीन को जब हम कंज्यूम करते हैं, वो प्रोटीन जब हम कंज्यूम करते हैं, उन अमाइनो एसिड्स को जब हम कंज्यूम करते हैं, वो हमारी बॉडी के डेवलपमेंट में, हमारे मांसपेशियों के डेवलपमेंट में, हमारे शरीर के डेवलपमेंट में मदद करता है। तो ऐसे ही एक ख़ास अमाइनो एसिड का नाम है ट्रिप्टोफैन, जिसकी भरपूर मात्रा है हमारे चिकपीस के अंदर, हमारे काबुली चने के अंदर, हमारे सफ़ेद वाले चने के अंदर। तो वो भी अगर नियम से रेगुलर लिया जाए तो भरपूर फ़ायदा मिलने वाला है आपको डिप्रेशन में। फिर वही सवाल, कितना खाना है, कैसे खाना है? आमतौर पर माना गया है कि चना 20 से 40 ग्राम तक भी अगर रोज़ खाया जाए तो फ़ायदा ही देगा, अच्छा रहेगा। अब सवाल आता है इसको खाना कैसे है। आप ऑलिव ऑयल लें, उसके अंदर काबुली चना डालें, उसको अच्छे से रोस्ट कर लें। लगभग 30 मिनट तक, 30 से 40 मिनट तक आपको उसको उसके अंदर रोस्ट करना है। और उसके बाद वो थोड़ा डार्क ब्राउन कलर का हो जाएगा, जो कि खाने के लिए तैयार है। उसके ऊपर आप हल्का सा नमक डालें और आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं खाने में। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस अमीनो एसिड, जो ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड, जो कि चिकपीस में भरपूर मात्रा में मिलता है, वो क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, क्या फ़ायदा होता है उससे? चिकपीस में मिलने वाला अमीनो एसिड, जिसे कि ट्रिप्टोफैन कहा जाता है, वो जब हमारे शरीर में जाता है, हमारे शरीर में जाने के बाद, एब्जॉर्ब होने के बाद, हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन में एक ख़ास किस्म का हार्मोन है जो हमारे मूड को अच्छा रखने में मदद करता है। उस हार्मोन का नाम है सेरोटोनिन। उस हार्मोन को बनाने में और उस हार्मोन के लेवल को हमारे ब्रेन में अच्छा रखने में, बेहतर रखने में मदद करता है चिकपीस। इसलिए इसका डेली इस्तेमाल आपको भरपूर फ़ायदा दे सकता है। और तीसरे नंबर पे मैं बताना चाहूँगा आपको फ्लेक्स सीड्स के बारे में। फ्लेक्स सीड्स आज इंडिया में ही नहीं, पूरी दुनिया में भरपूर इस्तेमाल हो रहे हैं। भरपूर इस्तेमाल होने वाले ये सीड्स हैं। फ्लेक्स सीड्स
अलसी के बीज। फ्लैक्स सीड्स आज इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहे हैं। अलसी के बीज, इसका 1 से 2 चम्मच अगर डेली लिया जाए तो ये भरपूर फ़ायदा देने वाला है। इसके अंदर कुछ ख़ास किस्म के ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स क्या हैं? ये क्या फ़ायदा देंगे हमारे शरीर में? ये कैसे हमारी ब्रेन हेल्थ को अच्छा करने में मदद करेंगे? जो हमारे ब्रेन में जाने के बाद हमारे न्यूरॉन्स की हेल्थ को अच्छा करके रखते हैं, उनके फंक्शन को अच्छा करके रखते हैं। न्यूरोट्रांसमिशन का जो प्रोसेस है, एक मैसेज दूसरी जगह जाना, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाना, उस मैसेज के ट्रांसमिशन में मदद करता है। अब ये मैसेज का ट्रांसमिशन क्या होता है? ये क्या है आखिर? मैसेज का ट्रांसमिशन कैसे होता है? अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं कि अगर किसी ने मेरे यहाँ पर छोटा सा चुभाया, कुछ दर्द किया, तो मुझे कैसे पता लगा कि मुझे यहाँ चुभाया गया है या मुझे यहाँ चुभाया गया है? ये हमारे न्यूरॉन्स का काम है। जहाँ पर भी हमारे शरीर में कहीं कुछ दिक्कत, कहीं कोई दर्द या कुछ भी एहसास होता है, वो मैसेज सीधा ट्रांसफ़र होता हुआ हमारे ब्रेन में चला जाता है और हमारा ब्रेन आसानी से पकड़ लेता है, आसानी से पहचान लेता है कि किस जगह पर दिक्कत हुई है, किस जगह से मैसेज आया है। तो ये मैसेज सही आना चाहिए, सही होना चाहिए। खुशी के समय पर खुशी होनी चाहिए, दुख के समय पर दुख होना चाहिए। मैसेज की क्लैरिटी होनी चाहिए, कंसंट्रेशन हमारे दिमाग की अच्छी होनी चाहिए। तो इस न्यूरोट्रांसमिशन के प्रोसेस को बेहतर कर देता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। तो इसलिए फ्लैक्स सीड्स भी अगर रोज़ खाया जाए तो भरपूर फ़ायदा देने वाला है। 1 से 2 चम्मच खाना है, सिंपल। इसे भी ऑलिव ऑयल में ही रोस्ट करना है और उसके बाद इसे डेली इस्तेमाल किया जा सकता है। चौथे नंबर पे बताने वाला हूँ मैं एक बहुत ही कॉमन इंग्रेडिएंट के बारे में, एक बहुत ही कॉमन फूड आइटम के बारे में, जो हमारे सबके घरों में हम बचपन से खाते आ रहे हैं। हमारे पेरेंट्स, हमारे दादा दादी सब हमें खिलाते आ रहे हैं। वो है बादाम, हमारे आलमंड्स। कहा जाता है कि आलमंड्स के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में एक फाइटो न्यूट्रिएंट मिलता है जिसका नाम है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हमारे ब्रेन में, हमारी बॉडी के अंदर सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाने में मदद करता है। बहुत समय से हम सुनते आ रहे थे बादाम खाएं दिमाग तेज़ होगा, बादाम खाइए दिमाग तेज़ होगा। आखिर बादाम में ऐसा क्या है जो दिमाग तेज़ कर देगा? बिल्कुल, बादाम के अंदर भरपूर मैग्नीशियम है जो आपके ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन के लेवल को, यानी कि मूड हार्मोन को, यानी कि एक ऐसे केमिकल के सिक्रीशन को बढ़ा देगा जो आपके मूड को अच्छा रखने में, आपको खुश रखने में मदद करेगा। तो बादाम रोज़ खाइए। बहुत आसान तरीका है, ट्रेडिशनल तरीका है इसको खाने का कि 4-5 बादाम रात को पानी में भिगो दीजिए। सुबह होने पर लगभग 10 से 12 घंटे के बाद उसको छीलिए और उसको खा लीजिए। ये छोटे बच्चे, बड़े लोग और बूढ़े लोग सबके लिए बेहद फ़ायदेमंद होने वाला है, होता है और हज़ारों साल से ये इस्टेब्लिश्ड है। और अब मैं आपको बताता हूँ नॉनवेज फूड के बारे में, जिसको लेकर आप अपनी ब्रेन हेल्थ को बहुत अच्छा रख सकते हैं। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। अगर इसमें मैं सबसे इम्पॉर्टेंट की बात करूं तो वो है फ़िश, और ख़ास तौर पर साल्मन और टूना फ़िश। ये ऐसे फ़िश हैं जो कि नेचुरली रिच सोर्स हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की। मैंने अभी बताया कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपकी ब्रेन हेल्थ में एक्सीलेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो इसका रेगुलर यूज़ आपकी ब्रेन हेल्थ को बहुत बेहतरीन कर सकता है। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ दूसरी नॉनवेज आइटम, जो कि है टर्की बर्ड और चिकन। बहुत कॉमनली अवेलेबल टर्की बर्ड, चिकन और एग्स, ये ऐसे फूड आइटम्स हैं जो बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे। हिंदुस्तान में ज़रूर टर्की बर्ड का इस्तेमाल खाने में बहुत कम किया जाता है, बट चिकन का और एग्स का तो हमारे यहाँ भरपूर इस्तेमाल है। तो अगर टर्की बर्ड और चिकन और एग्स जो भी आपके यहाँ अवेलेबल है, तो उसका आप रेगुलर इस्तेमाल करें, बहुत नियमित इस्तेमाल करें, तो ये भी आपके शरीर को ख़ास अमाइनो एसिड्स, क्योंकि ये सभी चीज़ें प्रोटीन के रिच सोर्स हैं। प्रोटीन, और कौन सी प्रोटीन और कौन से अमाइनो एसिड्स? ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, एक ऐसा अमाइनो एसिड जो आपके ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाने में, उसके लेवल को देर तक लंबे समय तक अच्छा रखने में मदद करता है। तो ये टर्की बर्ड, चिकन और एग्स अगर नियमित रूप से लिए जाएं तो ये भी आपके ब्रेन हेल्थ को अच्छा रखने में मदद करेंगे, डिप्रेशन को दूर रखेंगे, एंग्जाइटी और स्ट्रेस को दूर रखेंगे। अभी खाना कैसे है, अब ये बताना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। हम सभी लोग जो लोग नॉन वेजिटेरियन डाइट पर डिपेंडेंट हैं, बहुत अच्छे से नॉनवेज को प्रिपेयर कर सकते हैं, बहुत अच्छे से बना सकते हैं। तरीका सबसे अच्छा है कि रोस्ट करके ही लिया जाए, दैट विल बी बेस्ट। नॉनवेज में बस एक कमी है कि उसके अंदर फाइबर्स ज़ीरो होते हैं, फाइबर्स नहीं होते।
तो जब भी आप नॉनवेज लें तो फाइबर्स यानी कि कोई सैलड या फ्रूट या कोई भी साथ में वेजिटेबल्स का इस्तेमाल या साथ में बनी सब्ज़ी का इस्तेमाल भी ज़रूर करें, ताकि बॉडी को दोनों न्यूट्रिशन मिले, प्रोटीन्स भी मिले और फाइबर्स भी मिले। अभी कितना खाना है? बिल्कुल सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा नॉनवेज भी नहीं खाना चाहिए और बहुत ज़्यादा हैवी बनाकर उसके अंदर बहुत घी तेल डालकर भी नहीं खाना चाहिए। तो हफ्ते में 1 बार 2 बार भी अगर आप रेगुलरली इसको यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको सफिशिएंट क्वांटिटी मिलने वाली है ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड की, जो आपकी ब्रेन हेल्थ को बेहतरीन रखने में, जो आपके ब्रेन में सेरोटोनिन के लेवल को अच्छा रखने में मदद करेगा, जो आपके शरीर में मूड हार्मोन को, आपके मूड को अच्छा रखने में भरपूर मदद करेगा। तो ये चीज़ें खाने के बारे में हैं। और चलते चलते मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, एक ऐसा तोहफ़ा जो फ्री में ऊपर वाले ने, कुदरत ने हमें दिया है, वो है सनलाइट। तो सनलाइट में ज़रूर बैठें। सनलाइट में बैठने का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है विटामिन डी का बनना, और ये विटामिन डी भी हमारे ब्रेन हेल्थ को, हमारे न्यूरॉन के हेल्थ को, हमारी नसों की डेवलपमेंट को, न्यूरॉन्स के डेवलपमेंट को बेहतरीन करने में मदद करती है। तो ये वो घरेलू नुस्खे, ये वो घरेलू खाने पीने, ये वो आसानी से मिल जाने वाली आइटम जो आप अपने घर पर आसानी से ढूंढ सकते हैं, घर पर आसानी से ला सकते हैं और उनका रेगुलर इस्तेमाल करके आप इस एंग्जाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस से अपने आप को बचा सकते हैं।